तो पिछले 8 साल में आरसीबी ने केकेआर को अपने घर में नहीं हराया था और कल के मुकाबले में भी वही हुआ जिसकी सभी को उम्मीदें थी। आरसीबी ने अपने घर में केकेआर को नहीं हरा पाया और केकेआर ने आरसीबी के घर में घुस के आरसीबी को रौंद दिया और 7 विकेट से मुकाबला हरा दिया। जिसके बाद विराट कोहली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि विराट कोहली की वजह से आरसीबी की हार हुई है और इस हार के जिम्मेदार विराट कोहली हैं। तो क्या वाकई में विराट कोहली की वजह से आरसीबी हारी है? क्या वाकई में विराट कोहली इस हार के जिम्मेदार हैं? चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के लिए दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। तो आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 182 रन और 183 रन का टारगेट दिया था केकेआर को। 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर आरसीबी ने 182 रन बनाए। और बात करें अगर बैटिंग कार्ड की तो किंग कोहली विराट कोहली ने 59 गेंदों में 83 रन जड़े जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और जब पहली इनिंग खेली और 182 रन बनाए केकेआर ने तो लग रहा था कि ये जो रन है थोड़े से शॉर्ट हैं। अगर 200 प्लस होते, 210 के आसपास होते तो ये एक अच्छा टोटल होता। लेकिन क्योंकि चिन्नास्वामी में ये मुकाबला था और वहाँ पर रन बरसते हैं तो लग रहा था कि ये टोटल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। उसके बाद बात करें तो कैमरन ग्रीन ने भी 33 रन बनाए, 21 गेंदें उन्होंने ली, 4 चौके 2 छक्के लगाए। और ग्लेन मैक्सवेल को 2 मौके जरूर मिले थे लेकिन बड़ी पारी उनके बल्ले से नहीं आई। लेकिन अंत में अगर आपके दिनेश कार्तिक ने जरूर कुछ अच्छे शॉट लगाए जिसकी वजह से 182 तक पहुंचा था आरसीबी। लेकिन ये जो स्कोर था वो कहीं ना कहीं शॉर्ट था। उसके बाद जब केकेआर की शुरुआत हुई तो केकेआर ने ज़बरदस्त तरीके से शुरुआत की। सुनील नारायण और फ्लिप सॉल्ट ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और पावर प्ले में जड़ दिए थे 85 रन। जिसके बाद ये मुकाबला जो है एक तरफा हो गया था और जो मोमेंटम मिल गया था केकेआर को उसी मोमेंटम को बरकरार रखा वेंकटेश अय्यर ने। उन्होंने भी आकर जमकर तोड़ा और 30 गेंदों में 50 जड़ दिए। और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी जो है वो 24 में 39 जड़ दिए, 2 छक्के और 2 चौके की मदद से। जिसके बाद मुकाबला एक तरफा हो गया और 17वें ओवर में ही ये मुकाबला खत्म कर दिया। 19 गेंदें रहते केकेआर ने ये मुकाबला जीत लिया और आरसीबी के घर में नमी हार थमा दी है। हालांकि आप देखेंगे तो केकेआर के मेन जो गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क, उन्होंने अपने 4 ओवर में 50 रन से ज़्यादा खर्च की है जिसकी वजह से आरसीबी यहाँ तक पहुंची है। अगर मिचेल स्टार्क ठीक ठाक गेंदबाजी कर देते तो आरसीबी जो 150 160 तक ही पहुंचती, 182 तक नहीं पहुंचती। तो आप देखेंगे तो विराट कोहली की जो पारी है 59 गेंदों में 83 रन की, ये जो जब पहले बैटिंग की आरसीबी ने तब तो लग रहा था कि विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी की है, अच्छे स्कोर तक पहुंचाया है। लेकिन ये स्कोर शॉर्ट था क्योंकि ये चिन्नास्वामी में मुकाबला था। तो शुरुआत की जो 20 गेंदें खेली विराट कोहली ने उसमें 40 रन बनाए। लेकिन उसके बाद जो 39 गेंदें खेली विराट कोहली ने उसमें सिर्फ 43 रन ही बनाए। तो विराट कोहली ने पावर प्ले में तो रन बटोर लिए थे लेकिन अंत में जाकर जो है वो मुकाबला स्लो हो गया और उसके बाद जो है विराट कोहली उतने रन नहीं बटोर पाए। जबकि टीम ने कुल जो है वो 61 गेंदें खेली और 99 रन बनाए, टोटल हो गया जाकर 182 रन। तो यानी कि पूरी टीम ने 61 गेंदें खेल कर 99 रन बनाए। तो वहीं विराट कोहली ने 59 गेंदें खेलकर जो है 83 रन बनाए। विराट कोहली ने मैच की पहली गेंद भी खेली थी मिचेल स्टार्क की जिस पर चौका लगाया था और आखिरी गेंद भी मिचेल स्टार्क की ही खेली विराट कोहली ने जिस पर कोई रन नहीं आया था, डॉट हुआ था और उस पर दिनेश कार्तिक रन आउट भी हो गए थे। तो यहाँ से दोस्तों कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि विराट कोहली पहली गेंद से आखिरी गेंद तक खेले लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी आई, टीम के लिए वो नहीं खेले जिसकी वजह से कहीं ना कहीं 20 से 25 रन जो है वो आरसीबी इस मुकाबले में शॉर्ट रह गई और वही जो है खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि अब जब भी चिन्नास्वामी में खेलते हैं जो टारगेट आपका होता है जैसे 220 का टारगेट है तो आपको 240 बनाने पड़ते हैं ताकि जो अगर हमारे गेंदबाज जो है अप डाउन होता है तो उस अप डाउन को मेंटेन कर लिया जाए। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ 182 रन ही बनाए थे और जो कि टोटल कहीं ना कहीं कम था क्योंकि आप देखेंगे तो केकेआर के पास बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं, फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, उसके बाद वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, फिर रिंकू सिंह और अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाज आपके आंद्रे रसल जैसे बल्लेबाज हों। तो फिर मुझे लगता है कि ये जो टारगेट था कहीं ना कहीं शॉर्ट था और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है आरसीबी नवी बार अपने घर में मुकाबला हार गई। और अगर आप देखेंगे तो आरसीबी ने अपने आखिर के 5 ओवर में सिर्फ 48 रन बनाए जबकि दिनेश कार्तिक ने आकर जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, चौके छक्के लगाए थे जिसकी मदद से आरसीबी 182 तक पहुंची थी। और विराट कोहली जो है वो सिंगल डबल ही ले पा रहे थे, चौके छक्के नहीं लगा पा रहे थे और यही कहीं ना कहीं वजह रही है कि आखिरी ओवर में उतने रन नहीं बटोर पाए आरसीबी ने जितने उनको बटोरने चाहिए थे और इसीलिए 182 तक ही रहेगी। जबकि आरसीबी
को टोटल बनाना चाहिए था 230-240, क्योंकि आपके पास गेंदबाजी उतनी तगड़ी नहीं है। मोहम्मद सिराज जो है बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, यश दयाल कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और अलजारी जोसेफ भी बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। और जिस तरीके से सुनील नारायण और वेंकटेश अय्यर ने धोया है, कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो आरसीबी के पास एक तो गेंदबाजी जो है वो हल्की है, ऊपर से आपने रन कम बनाए थे, तो मुकाबला तो आपको हारना ही था। और चिन्नास्वामी में 182 रन बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं अगर आप पावर प्ले में विकेट ना निकाल पाए, लेकिन पावर प्ले में तो दोनों ओपनर्स ने 85 रन जोड़ दिए थे, जिसके बाद मुकाबला एक तरफा ही हो गया था। फिर रन ऑफ बॉल रह गए थे और वो आराम से जो है वो बना लिए। 17वें ओवर में ही मुकाबला खत्म कर दिया। 19 गेंदें रहते हुए केकेआर ने मुकाबला जीता और 9वीं बार जीता। और पिछले 8 साल से केकेआर जो है चिन्नास्वामी को, मतलब आरसीबी को चिन्नास्वामी में हराती आ रही है और मुकाबले जीतती आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो गौतम गंभीर ने एक बयान दिया था काफ़ी पहले, उनसे जब पूछा गया था कि आप किस टीम को हराना चाहेंगे आईपीएल में, तो उन्होंने कहा था कि मैं आरसीबी को हराना चाहूँगा। तो उससे पूछा कि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आप आरसीबी को हराना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि आरसीबी के पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे विराट कोहली हो, फाफ डुप्लेसी हो, या पहले आप देखेंगे तो एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल, बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज रहे हैं उनके पास, लेकिन जीते कभी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये टीम कभी जीती नहीं है, लेकिन इस टीम के पास एटीट्यूड इतना है कि मानो इन्होंने सब कुछ जीत रखा हो और हर दूसरे साल ये जीतते हैं। इतना ज़्यादा एटीट्यूड इनके पास है, लेकिन जीतते कभी नहीं है। और बहुत बहुत बड़े बल्लेबाज इनके पास रहे हैं, बहुत बड़े गेंदबाज इनके पास रहे हैं। तो इसीलिए मैं इस टीम को हराना चाहता हूँ। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि जब मैं सपना देखता हूँ तब भी मैं आरसीबी को ही हरा रहा होता हूँ, तो इसीलिए मैं आरसीबी को हराना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, जिसके बाद ये जो बयान है वो काफ़ी पहले दिया गया था, लेकिन अब क्योंकि ये जो आरसीबी की हार हुई है जिसके बाद, और क्योंकि आरसीबी से अब गौतम गंभीर जुड़ भी गए हैं, तो ये जो उनका स्टेटमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और तमाम सारे एक्सपर्ट ने विराट पर सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो आपके मोहम्मद कैफ हो, इरफान पठान हो, या हर्षा भोगले हो, या फिर तमाम जो एक्सपर्ट हैं आपके सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा कि विराट कोहली 59 गेंदें खेले और 83 रन बनाए, ये कम से कम 120 रन होने चाहिए थे। और ये सही भी है, जब ये आप मतलब पूरा मुकाबला खेल जाते हैं, आधी गेंदें खेलते, तो आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 200 का होना ही चाहिए था। लेकिन विराट कोहली सिर्फ 140 के स्ट्राइक रेट से खेले और जो उन्होंने जो है 59 गेंदों में 83 रन बनाए, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों कम था, जिसकी वजह से कहीं यहाँ पर जो है आरसीबी को हार मिली है। और यही अगर विराट कोहली जो है जड़ देते 59 गेंदों में 120 रन, तो 40 रन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो जाते आरसीबी के पास, और यहाँ से फिर 3 ओवर में कम से कम 40 तो उनको चाहिए ही होते। तो एक मौका बन सकता था कि ठीक है, आप आखिर में जो है 3 में 40 चाहिए, आसान नहीं होता है कभी भी। लेकिन आरसीबी की खराब बल्लेबाजी भी आप कहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो कैमरन ग्रीन ने ज़रूर 21 में 33 जड़े, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल को मौका मिला, 19 गेंदों में 28 मारे, लेकिन बड़ी पारी नहीं मिली। जबकि 2 कैचेस ड्रॉप हुई थी ग्लेन मैक्सवेल के, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी पारी नहीं देखी। लेकिन विराट कोहली ज़रूर एक तरफ से एक एंड से जो है पूरा मुकाबला खेल के गए, लेकिन स्ट्राइक रेट इशू आ गया, 140 का स्ट्राइक रेट, जबकि 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए था। और आखिरी के जो 5 ओवर थे उसमें सिर्फ 48 रन ही बनाए, तो ये ज़रूर एक बड़ा फैक्टर है इस मुकाबले को हारने का। बाकी तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, किस वजह से आरसीबी हारी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।